नागपुर गांव में मीरा अपनी माँ सत्यवती के साथ छोटे से घर में रहती थी। मीरा बहुत ही ईमानदार और समझदार लड़की थी। मीरा की माँ अपने घर का गुजारा करने के लिए गांव के सरपंच के खेतों में काम कर कर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सत्यवती काम से घर वापस जंगल की तरफ से जा रही थी। अचानक बारिश की वजह से उसे एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर चमचमाते सैंडल पर पड़ी। सत्यवती उसे उठाती है और अपने घर ले जाती है। वो मीरा से कहती है, मीरा देख, आज मुझे ये सैंडल मिला है। माँ, ये तो बहुत सुंदर है। सत्यवती मीरा से कहती है, मीरा इस पर बहुत ही सुंदर हीरे मोती जड़े हैं। अगर हम इसे शहर में बेच दें तो हमें काफी पैसे मिल सकते हैं। नहीं माँ, ये किसी और की अमानत है। हमें दूसरे की चीज पर हक नहीं जमाना चाहिए। क्या दूसरों की चीज? ये हमें मिला है, अब ये हमारा है। तू तो बस ज्यादा ही ईमानदारी दिखाने लगती है। माँ, ईमानदारी की ही सब कदर करते हैं। मीरा, मेरी बात सुन, ये तेरी ईमानदारी तुझे एक दिन भारी न पड़ जाए। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होता है। माँ, ऐसी सैंडल तो राजकुमारियों की होती है। मैं रानी जी को ये सैंडल वापस करके आऊंगी। हाँ हाँ, तू इसे वापस करने के लिए महल जाएगी। और वो रानी कितनी जिद्दी लड़की है, तुझे पता है ना। माँ, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। जो होगा देखा जाएगा। अगले ही दिन मीरा उस सैंडल को लेकर राजमहल जाती है। रानी को देखकर मीरा रानी से कहती है, रानी जी, मैं आपकी सैंडल लौटाने आई हूँ। ये मेरी माँ को जंगल में पड़ी हुई मिली थी। रानी बहुत ही गुस्से से उसे कहती है, तो ये सैंडल तुमने चुराई है? नहीं नहीं रानी जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो ये एक सैंडल आपको वापस करने आई हूँ जो मेरी माँ को कल जंगल में मिली थी। अच्छा, तो ये सैंडल तुम्हारी माँ को एक ही मिला था। इसका दूसरा सैंडल तुम माँ बेटी बेचकर खाना चाहती हो। मुझे दूसरा मेरा सैंडल चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगी। मुझे कल तक मेरा सैंडल वापस चाहिए। मीरा घर जाते वक्त जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की। ये मुझ पर चोरी का इल्जाम तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले लोगों के साथ ऐसा बुरा क्यों होता है? मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी वहाँ एक परी मौजूद होती है। मीरा, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जान चुकी हूँ। मैं अपने जादुई छड़ी से सब कर सकती हूँ। तभी वहाँ सैंडलों की बारिश शुरू हो जाती है। वहाँ रंग बिरंगे सैंडल आ जाते हैं। परी जी, मुझे जो सैंडल चाहिए इनमें से वो नहीं है। मुझे तो चोर कहा जा चुका है और मुझ पर से चोरी का इल्जाम तो नहीं मिट सकता। परी उसकी बात सुन उदास हो जाती है। अगले दिन मीरा राजकुमारी के पास जाती है। आ गई तुम? तो मेरा सैंडल नहीं लेकर आई। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। मैं तुम्हें आज मौत की सजा देकर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर परी आती है। रुको राजकुमारी, जो ईमानदार है तुम उसको सजा दोगी? ये गलत फैसला है। परी जी, इसने मेरा सैंडल चुराया है। परी कहती है, चुराया नहीं बल्कि वापस किया है। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से दूसरा सैंडल हाजिर कर देती है। राजकुमारी, तुम अपनी लापरवाही से ये दूसरा सैंडल खो देती हो और अपनी लापरवाही की सजा किसी निर्दोष को देना चाहती हो। राजकुमारी मीरा और परी से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। मीरा राजकुमारी को माफ करते हुए कहती है, कोई बात नहीं राजकुमारी जी, गलती तो इंसान से होती है। जो अपनी गलती मान ले, इससे भला और चीज क्या हो सकती है।